हमारे गांव और देहातों में एक कहावत कहते हैं कि जाकी लाठी ताकी भैंस। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया और ये कहावत बिल्कुल सही सिद्ध होती है जिला पंचायत के चुनाव को लेकर। जिस प्रकार से चाहे सरकार किसी की भी हो, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस प्रकार से सरकारें अपने शासन और प्रशासन का इस्तेमाल करती हैं, वो ये कहावत उस जगह बिल्कुल सही सटीक बैठती है। साथियों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भाजपा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लगभग 20 से 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर, बहुत ही विचारणीय और बहुत ही संवेदनशील है। क्योंकि समस्या इस बात की नहीं है कि निर्विरोध चुने गए हैं, समस्या इस बात को लेकर है कि जो तरीका अपनाया गया है निर्विरोध चुनने का, ये बहुत गलत है। कहीं कहीं खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जिला पंचायत सदस्यों को वोट ही नहीं डालने दिया गया। कहीं कहीं खबरें ये भी हैं कि जिला पंचायत अध्यक्षों को उनके घरों में ही नज़रबंद कर दिया गया, उनके घरों से उनको पुलिस के द्वारा उठवा लिया गया और भाजपा के समर्थकों के द्वारा उनकी पिटाई भी की गई। कई कई जगह तो ये है जो जिला पंचायत सदस्य और जो अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी हैं, उनके बिल्डिंग्स को, उनकी दुकानों को, उनके मार्केट को तोड़ा गया है। इस प्रकार की जो क्रियाकलाप हो रहे हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, बहुत ही गंभीर है साथियों। जो अभी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जो मामला सामने आया है कि किस प्रकार से कि जो सच में जो एक जिला पंचायत अध्यक्ष की जो दावेदार थीं वो कहीं बाहर थीं और उनके बदले किसी दूसरी महिला को डीएम साहब के सामने पेश कर दिया गया और कह दिया कि हम अपना पर्चा जो है वापस ले रहे हैं। तो ये किस प्रकार से गेम खेला गया है यहाँ पर, और वहाँ पर जो है जिलाधिकारी महोदय माफ़ी मांग रहे हैं। तो जिस प्रकार से माहौल पैदा किया गया है, जिस प्रकार से ये गेम खेला जा रहा है राजनीति में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, बहुत ही गंभीर है, बेहद गलत है। ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि इसमें एक स्वस्थ लोकतंत्र की ये पहचान नहीं हो सकती। भाजपा के ऊपर सीधे गंभीर आरोप है इस बात को लेकर। और अगर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसा ये दिखाना चाहते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव से पहले अगर जितने अधिक से अधिक जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के जो प्रत्याशी चुन के आएंगे, तो उसमें क्या है कि एक पॉजिटिव मैसेज आएगा पब्लिक के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आरोप समाजवादी पार्टी अन्य दल जो लगा रहे हैं भाजपा पर, ये भी सब कोई दूध के धुले नहीं है साथियों। क्यों, मैं आपको बता दूं, 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लगभग 36 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुनकर आए थे सपा सरकार में। तो वो क्या फूल माला पहना के आए थे भैया? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सपा सरकार में भी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई थी और 36 निर्विरोध चुनवा लिए थे। वो कोई प्यार मोहब्बत से नहीं चुन लिए गए थे। जो हथकंडे आज बाबा जी अपना रहे हैं, यही हथकंडे माननीय अखिलेश यादव जी ने उस समय अपनाए होंगे निश्चय ही, तभी ऐसे चुने गए थे। सपा को छोड़िए, उसके बाद बसपा का नंबर आता है। 2010 में जब बहुजन समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तो बसपा की सरकार में भी लगभग 20 से 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। तो वो क्या प्यार मोहब्बत से आए थे? ऐसे तो आए नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि सत्ता की दम पर, प्रशासन की दम पर, और जिसकी सरकार होती है तो सीधी सी बात है उनकी भैया तूती बोलती है, वो हर तरीके से अपना काम करवाते हैं। तो लाठी की दम पर, वही कहावत की जाके लाठी ताकी भैंस, और लाठी की दम पे जो है ये निर्विरोध चुनवाए गए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। तो मैं कहने का तात्पर्य है, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, ये तीनों कोई दूध के धुले नहीं हैं। ये सब एक जैसे हैं। आप वही कहावत कि ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन दूध का धुला इसमें से कोई भी नहीं, तीनों ही दलों में से। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस प्रकार की जो एक परिपाटी चल रही है, जो बराबर कि अगर मेरी सरकार आई तो हम उसका मकान तोड़वा देंगे, आपकी सरकार आई तो वो उसकी प्रॉपर्टी ही जब्त कर लेगा, किसी और की आ गई तो वो कुछ और कर देगा। ये बहुत ही गलत है। एक लोकतंत्र के लिए तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को, सभी राजनीतिक दलों को इस बात को लेकर बहुत ही गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि
इस प्रकार की जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में किस प्रकार के शांतिपूर्ण तरीके से कराए जा सकें, ताकि इस प्रकार का माहौल क्रिएट ना हो और जो आरोप सरकारों के ऊपर लगते हैं इस प्रकार के आरोप ना लगें। ऐसी कौन सी तकनीकें, ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाई जाए ताकि जो लोग ये जिला पंचायत चुनावों में जो धांधली करते हैं ये ना हो सके। और मेरा ये मानना है कि सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर बैठकर अगर वास्तविक लोकतंत्र जिंदा रखना है संविधान के दायरे में रह के, तो इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जो स्थिति आज नौबत पैदा हुई है, ताकि अगला कोई जो जिला पंचायत जिसकी सरकार है वो ऐसा ना कर सके, क्योंकि इससे क्या है कि माहौल बहुत ख़राब होगा साथियों। इसलिए मेरा यही निवेदन है साथियों, जिला पंचायत के चुनाव को लेकर या किसी भी चुनाव को लेकर। और इसकी एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर कोई गलती करता है, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कानून के दायरे में आता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाइए आप। इस चुनाव में जिन लोगों ने धांधली की है कानून के दायरे में रह के उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हो। ऑटोमेटिकली जो है जब कार्रवाई होने लगेगी तो लोग जो है धांधली करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यही मेरी अपील है। और हमारे यूट्यूब चैनल नेताजी राहुल कठेरिया को भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।